बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि गांव-गांव होते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और उन दिनों को हम लोगों ने याद किया जब साहब और माँ नीलम आनंद दोनों इस धरती पे आए, अपने गुरु शिव की चर्चा के लिए आए, लोगों के बीच बैठे, भोजन किया, अपने महादेव की बात की और लौट गए। 25-26 साल हो गए। मधुबनी जिले में शिव गुरु महोत्सव कल हमारे वरेण्य गुरु भ्राता का है, वो सभी शिव से बनाया। तो इस काम में गुरु की स्थापना लोगों के दिल में करने के पीछे मेरी कोई लोकेशना और विदेशना, लोकेशना का अर्थ होता है कि लौकिक की, लेकिन साहब ने कहा कि शिव को गुरु बनाकर उनकी बात लोगों तक पहुंचाने के, क्योंकि किताबें शिव से ज्ञान किसी में उतरता है तो शास्त्र आरेखित होते हैं, लिखे जाते हैं। किसी व्यक्ति में वो ज्ञान उतरता है तो उसने किताब लिख दी है, लेकिन आग उस व्यक्ति में होती है मानसिक अंधेरा भी है, यानी मन के तल पे भी अंधेरा छाया हुआ है, ज्यादा भारी होता है। कि मन क्या है? ये मन कभी किसी का दुश्मन होता है, मन किसी का दोस्त होता है, मन ही किसी को अपना समझता है, मन ही किसी को पराया समझता हो जाता है और अपराधी का संग करता है तो कहा देता है। यानी मशीन एक ऐसी चीज होती है कि उस पे जो डालिएगा वो उसी को काटेगा। तो जब हम इस परंपरा की बात करते हैं तो ये पैदा होता है विचार से, शुरू होते संबंध गहरे हो। ये गलियों में जोगन बन के क्यों घूमने लगी? लगन लग गई कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। हम जाते हैं शिव चर्चा सुनने, कोई कहता है कि शिव चर्चा है शिव का। देखिए, गया था लाली देखने, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं गई थी देखने, शिव की बात सुनने गई थी, लेकिन ये मेरे दिल में क्या हो गया कि मेरे दिल में ऐसा प्रवेश किया ये कि अब ये बात मेरे दिल से जाती ही नहीं है। हमेशा हम सोचते हैं कि आखिर इस बात में इतना आकर्षण क्यों है? आखिर महादेव का नाम जैसे ही कोई लेता है मन उसकी तरफ खींचता क्यों है? ये मन को क्या हो जाता है? तो अभी मंडल सर अपनी चर्चा में कह रहे थे कि लोहा जो होता है, पारस लोहा को सोना बनाता है, लेकिन गुरु, और वो भी जगत गुरु शिव, वो कुपात्र से कुपात्र को भी, योग्य को भी, अयोग्य को भी, पतित को भी और पावन को भी, सबको अपने जैसा बनाते हैं। उनके अंदर ये व्यवस्था नहीं है, ये मजबूरी नहीं है उनकी कि तुम लोहा बन के आओगे तभी मैं तुमको पारस बनाओ से जोड़कर सोना बनाऊंगा, ऐसा वहां कुछ नहीं। तो गुरु शिष्य परंपरा में तो ये होता है। मैंने कहा अभी कि साहब ने व्याख्या की इसकी कि जो आपके मन पे भारी होता है। अभी अभी 2 दिन पहले छठ का व्रत गुजरा है। मुझको लगता है बिहार में तो ज्यादातर घरों में छठ व्रत होता है। इस व्रत का नाम ही है महापर्व है ये। यहाँ का रहने वाला व्यक्ति किसी राज्य में जाके अपने जीवन को चलाने के लिए काम कर रहा है। भारत और नेपाल दोनों मिला जुला हुआ ही है यहाँ। तो इन दोनों देशों के रहने वाले लोग अलग अलग देशों में जाते हैं काम करने, अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही होगा कि छठ व्रत आ रहा है
टिकट मिले या नहीं मिले, ट्रेन में लटक लटक के भी, लेकिन वो कहाँ लौटता है? अपने घर। वो मुंबई में रह रहा है लेकिन अपने एक गांव के झोपड़ी में आता है वो, क्योंकि वो उसका अपना घर है। और ये पर्व, यानी पर्व का क्या मतलब होता है? पर्व का मतलब होता है उन्नयन, आपका आध्यात्मिक उत्थान, जो आपको ईश्वर की तरफ ले जाए, ऐसा ऐसा कोई अनुष्ठान, उसको पर्व कहते हैं। और पर्व सबको एक कर देता है, सबकी मानसिकता एक कर देता है। अपने अस्तित्व को भूलकर, अपने सुख और दुख को भूलकर, बाथरूम में ट्रेन के बैठकर, बस में लटक कर, कैसे भी लेकिन वो घर पहुंचता ही पहुंचता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब उसको लगता है कि अभी मुझको अपने घर लौटना जरूरी है। जब कोई बहुत बड़ा सुख होता है तब भी, और अगर कोई महामारी आ जाती है या दुख आ जाता है तब भी। अभी कुछ वर्ष पूर्व कोरोना महामारी आई थी, उस समय भी कोई सवारी नहीं मिली तो लाखों लोग सड़कों पे पैदल चल दिए कि कम से कम जीवित रहेंगे, अपने गांव तो पहुंच जाएंगे, अपने घर तो पहुंच जाएंगे। देखिए, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, तो हमको याद आता है कि एक सहारा है जो मेरा घर है, चाहे जैसा है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो झोपड़ी है, लेकिन वो मेरा है। बस यही बात साहब ने कही। शिव सबका है तो हम उसकी परवाह नहीं करते। जिस दिन मेरा मन ये समझ जाता है कि वो शिव मेरा है, तो दूसरे करते हैं या नहीं करते हैं, मुझको महादेव का काम करना है, मुझको महादेव से दया मांगनी है, मुझको उनकी बात करनी है, मुझको उनको प्रणाम करना है, चाहे दूसरे करें या ना करें। और साहब ने कहा कि ये दुनिया जिसमें हम आए हैं, ये अपना देश है नहीं। आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, लेकिन इतना सामान इकट्ठा करते हैं, इतनी चीजें इकट्ठी करते हैं कि लगता है जैसे यहाँ से जाएंगे ही नहीं। रहना नहीं देश वीराना है। इस देश में रहना नहीं है हम लोग को, हमेशा लौटना है एक दिन। जाकर क्या मुंह दिखाएंगे बाबू को, क्या कहेंगे कि आपने जीवन दिया, आपने ये दुनिया दी, आपने परिवार दिया, आपने सुख दिया, लेकिन हम लोगों ने आपका नाम लेना भी छोड़ दिया। साहब ने कहा कि उस शिव को जो सबका है लेकिन तुम्हारा नहीं है, तुम अपना गुरु बनाओ उसको, अपना। इस शब्द में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतना चुंबक की तरह यह काम करता है कि जैसे ही कहते हैं अपना, हम अपने सब चीजों को एक तरफ कर देते हैं और सबसे ज्यादा भारी गुरु हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राशन की दुकान पे तराजू रखता है, लोग पूछता है कि कितना किलो चाहिए चावल, तो हम लोग कहते हैं कि आधा किलो चाहिए। तो आधा किलो का वो जो वजन होता है वो रखता है एक तरफ, और एक तरफ वो चावल रखेगा। छोटा छोटा रखता रहता है, लेकिन एक बार में 1 किलो का जब रख देता है तो छोटा छोटा बहुत सामान उधर है, लेकिन 1 किलो वाला जो पलड़ा है वो सबसे भारी हो जाता है, और वो हो जाता है नीचे और बाकी सब हो जाते हैं हल्के, यानी ऊपर। शिव की शिष्यता भी जब हमारे आपके मन में भारी होती है तो वो इतनी भारी होती है कि जगत में सबसे ज्यादा भारी हो जाता है शिव, और बाकी सारे रिश्ते हो जाते हैं हल्के। एक तराजू पे आ जाते हैं बाकी सब, और एक पे आ जाता है सिर्फ मेरे गुरु शिव, और वो सबसे भारी हो जाते हैं। अब हम कहेंगे कि क्या इसके लिए हम लोगों ने कोई कर्मकांड किया है, कोई मंत्र का जप किया है, कोई तंत्र का प्रयोग किया है, कोई साधना उपासना की है? तो हम लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सारे कांटे और सारे जो कष्ट थे ना,
वो हम सब के वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी ने खुद पे झेल लिया है। कैसे? आपने सुना अभी शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कहते हैं उस चीज को जब कोई काम सामने दिखता है तो उसके पहले उस काम को करने के लिए जो जो तैयारी होती है वो क्या होती है। यानी शिव को गुरु साहब ने कब माना, क्यों माना, और शिव को गुरु मानकर दुनिया के लोगों को क्या दिया, ये अभी अभी हम लोगों ने सुना है। आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना, लेकिन अभी कुछ देर पहले इस पे बात हुई है। 25 वर्ष की उम्र में साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन को मुड़ के देखा। हम कहते हैं उसको सिंहावलोकन, यानी एक जंगल का राजा शेर जब जंगल से बाहर निकलता है तो वो मुड़कर अपने जंगल को निहारता है। उस नजर को कहते हैं सिंहावलोकन, यानी सिंह के द्वारा देखने का तरीका। उसने जो देखा है, साहब हरिंद्रानंद जी ने अपने जीवन को मुड़ के देखा। उस समय 12 वर्ष की उम्र से उन्होंने चमत्कार की चाह में या अनजाने रहस्य को जानने की चाह में अनेक लोगों को गुरु बनाना शुरू किया। 14 वर्ष बीत गए उनके इसी में। 14 वर्षों तक वो अलग अलग गुरु के पीछे भटकते रहे और आरा के गांगी शमशान में 1974 में उस एक क्षण में, एक पल में उन्होंने अपने जीवन को देखा कि ये मैंने क्या किया है, मेरे जीवन में मुझको क्या मिला। 14 वर्षों से मैं क्या, उन्होंने क्या नहीं किया। शमशान साधना की, कब्रिस्तान साधना की, तंत्र में जो दुनिया में जो तंत्र मंत्र चलते हैं उनका प्रयोग किया, सब कुछ किया। लेकिन ये सब करने के बाद उन्होंने समझा, उनको बोध हुआ, ये समझ आई कि इन चीजों में कुछ भी रखा नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं है, कुछ भी नहीं मिला। और उनके मन में जो उन्होंने अपने बचपन से अपने घर में सुना था, अपने माता पिता के द्वारा। देखिए, माता पिता की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है इसमें, क्योंकि एक बचपन में एक बच्चा जो सुनता है, बड़े होके उसके जीवन में कब वो पुष्प बन के खिलता है पता ही नहीं चलता। साहब हरिंद्रानंद जी के मन में उस समय ये श्लोक, ये पंक्ति गूंज उठी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूल में, घरों में श्लोक में गाए जाते हैं, पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन उस समय उनके मन में अचानक ये आवाज, ये बात गूंज गई। उन्होंने कहा कि गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु में ब्रह्मांडी शक्ति होती है, गुरु में वैष्णवी शक्ति होती है, गुरु में संहार करने की क्षमता होती है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर ब्रह्म मतलब परम सत्ता जो है, परम का भी जो परम है, काल का भी जो काल है, अघोर से भी जो अघोर है। कौन है वो? वैसी सत्ता को दुनिया ने नाम दिया शिव, महादेव। और उन्होंने कहा कि मैंने बस इतना ही सोचा कि गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान के गुरु, ये वेद में बखान है। हजारों वर्ष पहले लिखा गया वो, घर घर में रामायण, महाभारत, गीता, वेद मिलते हैं, लोग रखते हैं, पढ़ते हैं उसको। लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया इस पंक्ति पे कि गुरु के रूप में जब सबसे सुंदर गुरु उपलब्ध है तो हम उसी गुरु को अपन है तो शिव है। ये सारी चीजें लिखी हैं, संभवे गुरुवे नमः, सब चीजें लिखी हैं। लेकिन साहब को आश्चर्य हुआ कि दुनिया के लोग सब कुछ जानते हुए भी क्यों इस बात को नहीं समझ सके कि जब सबसे सुंदर चीज उपलब्ध है उसको छोड़कर कहाँ आ रही है। ये उसी के नाभि में है, लेकिन उसको नहीं पता है और ना कोई उसको आज तक समझा सका है। लेकिन हम सबों के दिल में वो शिव है।
उनका बिया है। आज तक किसी ने हम लोगों को समझाया नहीं, आज साहब हरिंदरानंद जी ने जब समझाया है और कैसे कैसे समझाया है। अभी मंडल सर ने कहा ना कि 20 साल पहले जब वो विद्यार्थी थे और उनकी पहचान थी उनसे, उसके बाद वो चले गए, ये भी कॉलेज में पढ़ाते रहे। 20 वर्ष बीत गए। जब इनके घर जा रहे थे, साहब ने उनको कहा कि साहेबगंज में एक व्यक्ति है, और नाम बताया इनका कि रामेश्वर मंडल सर होंगे, उनको खबर करिएगा कि अगर उनको कुछ मिल गया है तो ठीक है, और नहीं मिला है तो वो मुझसे आकर मिले और शिव को अपना गुरु बनाए। 20 वर्षों तक ये स्मृति में थे, स्मृति में, यानी साहब हरिंदरानंद जी के दिमाग में ये थे। या वैसे सारे लोग जो आज शिव से हैं, एक घटना बताते हैं आपको, क्योंकि समय कम है, लेकिन तब भी हम लोग रांची में बैठे थे कुछ वर्ष, 2-3 वर्ष पहले की बात है, लगभग 3 वर्ष पहले की। रांची में साहब हरिंदरानंद जी बैठे हैं, हम सभी शिव के शिष्य वहां बैठे हैं और बातचीत हो रही है। साहब ने कहा कि एक बात मैंने महादेव से कही, तो महादेव ने कहा कि मैं तुमको जानता हूं, मैंने तुमको कहा है, मैं तुमको जानता हूं, मतलब ये काम अब तुमको करना है, कैसे करोगे तुम करो, मैं तुमको जानता हूं, मैंने दूसरे को नहीं कहा है, तुमको कहा है। साहब ने कहा कि मेरे टीवी में महादेव दिखते हैं, अब आपके टीवी में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं हमको क्या पता, मेरे टीवी में दिखते हैं। तो मेरे महादेव ने कहा कि मैं तुमको जानता हूं। और एक पंक्ति भी साहब ने जो लिखी है किताब उसकी है कि जो शिव के प्रिय हैं, यानी शिव जिनको जानते हैं। तो उस दिन जब साहब ने ये बात कही, बात आई गई हो गई। कल होके फिर हम लोग जब बैठे थे, साहब ने सबसे पूछा, उस दिन जितने लोग वहां उपस्थित थे उन लोगों से पूछा कि आप कुछ ऐसा करिए कि महादेव आपको जाने, क्या करिए। सब कोई अपनी अपनी बात कह रहे थे, क्या करना चाहिए। तो महादेव का काम करिए, महादेव से दया मांगिए, यही चर्चा चल रही थी। तो मुझको याद आया कि साहब ने एक दिन कहा था, पिछले दिन कहा था कि शिव ने कहा है कि मैं तुमको जानता हूं। तो मैंने उनसे पूछा, देखिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने साहब से पूछा कि महादेव ने कहा है कि वो आपको जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनसे पूछा कि आप हम लोगों को जानते हैं। साहब ने कहा बिल्कुल, एक जन्म का रिश्ता ये तो है नहीं, ये तो सदियों से जन्म जन्म का रिश्ता है। मतलब ऐसा थोड़ी है इस जन्म में, आज जो शिव से है इस जन्म में मिले हैं मुझको, लेकिन हम लोगों का रिश्ता तो सदियों सदियों से है। मैंने उनको कहा आप जानते हैं ना, और महादेव आपको जानते हैं, तो मामला ठीक है, क्योंकि आपको महादेव जानते हैं और आप हम सबों को जानते हैं, तो महादेव भी हम सबों को जानते हैं, क्योंकि हमको आप जानते हैं। साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे हम ही से चालाकी है, हम ही से चालाकी हो रही है। लेकिन बात कितनी महत्वपूर्ण है कि जिनके कारण आज हम सब शिव के शिष्य हैं, जिनके कारण आज शिव की शिष्यता हमारे दिलों में धड़क रही है, उनको ये दुनिया हमेशा याद करती रहे, कृतज्ञ रहे, एहसान मानती रहे। क्योंकि अपनों की चिंता तो हम सबको सताती है, लेकिन अपनी यात्रा हम भूल जाते हैं। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति है जो साहब हरिंदरानंद जी ने 1990 में लिखा था। अपनों की चिंता हमें सताती है, लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। यानी हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है।
अभी जब हम लोग यहाँ बैठे थे, जब चर्चा चल रही थी, तो मंडल सर ने धीरे से कहा कि 95% से ज्यादा गुरु बहनें हैं यहाँ। मतलब महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा है। तो मैंने उनको कहा कि शिव की शक्तियां जाग गई है सब। शिव ने सबको जगा दिया है, सोए हुए जीवन को भी जगा दिया, पत्थर को भी बोलना सिखा दिया। बिहार की एक घटना है, शिव की शिष्यता ने हम लोगों को क्या दिया है, शिव को गुरु बना के हमने क्या पाया है, पूजा कैसे होनी चाहिए हमने समझ लिया है। हमने जान लिया है कि शिव का प्राण मंत्र है नमः शिवाय। कोई भी पूजा, कोई भी कर्मकांड हम नमः शिवाय को प्रयोग करके कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जान लिया है, शिव जो सिखाते हैं वो भी हम लोग उस रास्ते पे सब चल रहे हैं और एक दूसरे से समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। लेकिन अपनी अपनी यात्रा है ये, सबके साथ रहते हुए भी हर व्यक्ति अकेला है, कोई किसी के साथ नहीं है। साथ दिखते हैं, होते नहीं हैं। एक दिन साहब ने ये कहा था कि आज भी मैं अकेला हूं, कोई मेरा सहयात्री नहीं, कोई मेरा सहयोगी नहीं। और उनकी पंक्ति है, आपने शायद पढ़ी होगी कि जमाने में जब तलक अपना जीना होना है। जमाने में मतलब इस दुनिया में, साहब कह रहे हैं कि इस दुनिया में जब तक मुझको जीना है, जब तक ये जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है, हमारा सीना होना है। यानी ये दुनिया चोट देती है, चोट पे चोट देती है, लेकिन मेरा सीना भी सामने हाजिर रहता है, क्योंकि ये चोटें बहुत कम है और मेरे गुरु शिव की दया उससे बहुत बड़ी है। मरहम लगा देती है तुरंत, चोट पे घाव के निशान नहीं हो पाते। हम सबका जीवन भी ऐसा हो जाए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो। जिज्ञासा कोई आई? एक गुरुवान ने पूछा है कि हम शिव के शिष्य हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि हम शिव के शिष्य हो रहे हैं? हाँ, जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि कैसे पता चलेगा कि हम शिव के शिष्य हो रहे हैं। लक्षण बता देते हैं, लक्षण बताते हैं। इसका एक उदाहरण है, उस समय मां नीलमानंद जी शरीर में थी और साहब का तबादला रांची शहर में ही था उस समय। 2003 की घटना है, शुरू की 2003 की। एक गुरु बहन आई और उन्होंने मां नीलमानंद जी को कहा, मैं उनके पास बैठी थी, उस गुरु बहन ने मां नीलमानंद जी से कहा कि मेरे बेटे को लगता है दीदी कि कुछ हो गया है। मां ने उनसे पूछा कि क्या हो गया है, तो वो बेचारी परेशान थी, घबराई हुई थी। उसने कहा कि पता नहीं क्या हो, हमको लगता है कि कुछ मानसिक दिक्कत आ गई है। दीदी ने पूछा, मां ने पूछा कि क्या हुआ है। उस गुरुवान ने कहा कि मेरा बेटा अपने अपने बैठे बैठे मुस्कुराने लगता है और आईना में बार बार जाके अपने को देखता है और कभी कभी खाना खाते खाते हंसने लगता है। मुझको भी लगा कि कुछ हुआ होगा। मां नीलमानंद जी ने कहा कि अच्छा डॉक्टर से दिखा लीजिए, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन में खुद ही पता चल जाए आपको। हो गया, वो गुरु बहन लौट गई। कुछ समय के बाद वो गुरु बहन फिर से आई और उसने कहा कि मेरा बेटा जो है एक लड़की के प्रेम में है। तो मां ने उससे पूछा कैसे पता चला? तो जी हम लोग कहते थे कि जाता कहाँ है, तो आदमी लगाए तो पता चला कि एक लड़की से मिलने जाता है और उसी से शादी करने की बात कहता है।
मेरी जाति की नहीं है, अलग जाति की है, कैसे करें, मेरा बेटा प्रेम में है। देखिए, ये उसकी माँ को बाद में पता चल रहा है कि एक लड़की के प्रेम में है, लेकिन लक्षण उसके पहले से दिख रहे थे, माँ समझ नहीं पाई। लक्षण क्या था कि वो चाहे खाने भी बैठता था तो उसको वही याद आती थी जिससे उसका मन प्रेम करता था। तो उसकी कोई बात याद आ जाती थी तो हंसने लगता था। उसने कुछ कहा होगा तो आईने में जाके खुद को देखने लगता था। यानी लक्षण, प्रेम होता है तो लक्षण में आने लगता है कि प्रेम हो गया है इसको। शिव की शिष्यता में हम शिव शिष्य बन गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? हमारा लक्षण बता देता है। कोई बात हुई नहीं कि महादेव से दया मांगना शुरू कर देते हैं। कोई आदमी अनजान मिला नहीं कि भूमिका देने लगते हैं, क्योंकि उससे महादेव की बात करनी है। ट्रेन में, बस में, सब्जी के बाजार में, कहीं गए हैं, कोई आदमी मिला नहीं कि हाथ पे पहले देखते हैं कि कंगन तो नहीं पहना है, मतलब कि कंगन नहीं पहना है, यानी शिव को गुरु नहीं बनाया है। देखिए, लक्षण हम लोग के क्या होने लगे हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, और उसके बाद उससे महादेव की बात करने लगते हैं। सोए जगह कभी भी महादेव को प्रणाम करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। पड़ोसी से झगड़ा होना शुरू हो गया है, झगड़ा अब शुरू हो गया, अब होने वाला है तेज। लेकिन अचानक याद आता है कि अरे वाह, हम तो अभी कल घर में दूरा पे बाहर में शिव चर्चा रखे हुए हैं और लोग आएंगे शिव चर्चा के लिए, और अभी लोग जब हमको देखेंगे कि हम झगड़ा कर रहे हैं तो सब क्या कहेगा कि शिव चर्चा करती है कि झगड़ा करती है। तो तुरंत हम चुप हो जाते हैं। गुस्सा है, चुप हो जाते हैं, ये सोचकर कि मेरे गुरु पे उंगली न उठ जाए। अपना आचरण देखते हैं। दारू पीने वाले दारू छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शराब पीकर अगर महादेव की बात करेंगे कोई नहीं सुनेगा, नहीं पीता है, छोड़ देता है। झगड़ा करने वाले झगड़ा छोड़ देते हैं, कड़वा बोलने वाले कड़वाहट भूल जाते हैं। यानी सब शिव भाव में आने लगते हैं, शिव के भाव में आ जाते हैं तो अपना आचरण भी भूल जाते हैं, जो जन्म से था वो भी भूल जाते हैं। जो हम चित्र में देखते हैं, महादेव की तस्वीरों में देखते हैं कि वहां महादेव का बैल भी बैठा है, माँ भगवती का शेर भी बैठा है, चूहा भी है, सांप भी है, मोर भी है, और सबका जन्मजात स्वभाव है एक दूसरे को खाना। खाना भोजन है वो। हम लोग एक दूसरे को नहीं खाते हैं, झगड़ा करते हैं, खाते नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव है एक दूसरे को खाना, क्योंकि उसी से उसका पेट भरेगा। सांप का पेट ही भरता है चूहा को खाने से, मेढक को खाने से, लेकिन वो शिव भाव में आकर अपना जहर भूल जाता है, अपना भोजन भूल जाता है। शेर का काम ही है, उसकी भूख ही मिटती है, मांस नहीं खाएगा तो जिएगा नहीं, लेकिन भूल जाता है महादेव के बसहा के साथ प्रेम से, समभाव से बैठा है। यानी महादेव की संगत हमारा मन करता है तो हमारे आचरण, हमारे लक्षण सब बदल जाते हैं, और लक्षण बताते हैं कि ये शिव के प्रेम में है, शिव के शिष्यता में है। शिव की शिष्यता जागरण है, क्रांति नहीं। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है उसको बदल के दूसरी चीज को ले आए हैं, लेकिन जागरण का अर्थ होता है कि जो आपके अंदर है, सोया हुआ है, वो जग गया है, वो सजग हो गया है, देखने लगा है अपने आप को, अपनी यात्रा को, अपने जीवन को, अपने मन को। तो शिव की शिष्यता में शिव से हम कैसे होंगे, हमारे लक्षण बताने लगते हैं। बैठ जाइए, जिनको जहां जगह मिल रहा है बैठ जाइए, लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ गुरु भाई जो है पानी की बोतल यहाँ बांटने लगे।
तो मैंने देखा कि जैसे ही शिव चर्चा चल रही थी, लेकिन जैसे ही पानी का बोतल बांटने लगा, सब पानी के बोतल के लिए हड़बड़ा गए। तो मुझको लगा कि अभी अभी 2 दिन का उपवास करके सब कोई उठा होगा। उस दिन 2 दिन का उपवास कैसे किया था? वो तो भोजन भी नहीं किया था, पानी भी नहीं पिया था, और अभी 4 घंटा पानी नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मन तुरंत भागता है, मन की यही आदत है। आप जा रहे हैं महादेव की तरफ और पानी का बोतल आया है तो ध्यान चला गया पानी के बोतल पे। मन ऐसे ही भटकता है, इतना ही चंचल है। सोचिए, इतने चंचल मन को शिव की तरफ बांध कर ले चलना सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, और ये किसी सामान्य आदमी की बात नहीं है। और कुछ है? साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं कि शिव के शिष्य होने के लिए अस्थाई शिष्य भाव अनिवार्य है। इस पंक्ति को समझाने का प्रयास किया। ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की, जो मैंने अभी बताया कि 1990 के दशक में जब साहब पटना में रहा करते थे, उस समय उन्होंने अपनी अनुभूति को, शिव के लिए जो अनुभूति थी, उसको कागज के पन्नों पे लिखा था। और उसी की ये पंक्ति है कि शिव की शिष्यता में एक ही चीज अनिवार्य है। हम लोग बार बार पूछते हैं ना कि क्या चीज है अनिवार्य, मतलब कि होना ही होना है आपके अंदर, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। अस्थाई शिष्य भाव, अस्थाई शिष्य भाव यानी कि शिव भाव में डूब जाना, और शिव भाव में जो डूब जाएगा वो जगत के भाव से हट जाएगा। तो जब पूरा 100% कोई शिव भाव में चला जाएगा तो जगत का आकर्षण उसके मन से कम होने लगेगा। जैसे कभी कभी हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, लकड़ी के चूल्हा पे खाना चढ़ाए हुए हैं, लकड़ी उसमें डाल रहे हैं, चूल्हा पे खाना चढ़ा हुआ है, और लकड़ी डालते डालते बैठ के, खाना चढ़ा हुआ है, हम बैठे हैं, और मेरे मन में अचानक किसी का ध्यान आ जाता है। किसी का हो सकता है, वो बेटा का भी हो सकता है, जिसको प्रेम करते हैं उसका भी हो सकता है, कोई ऐसी बात भी हो सकती है जिससे मन बहुत दुखी है, तो मन उसी में डूब गया एकदम। और दूध जो चढ़ा हुआ है, पूरा दूध गिर गिर के पूरा चूल्हा पे गिरा जा रहा है, और मेरा ध्यान नहीं है। अचानक कोई तीसरा आदमी आके कहता है कि अरे अरे बैठल छी अपने, देखियो तो की होलै, दूध गिर गई। तो हम कहते हैं क्या रे, क्या हुआ? हमको हुआ है आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो हम कहते हैं कि अरे की भले, तो कहे कि मन किसी के ध्यान में चला गया। मन किसी के ध्यान में जाएगा तो पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं जगत में, हम उसको भूल जाते हैं। जिस दिन शिव भाव में पूरी तरह चला जाएगा तो शिव ही हो जाएगा, जगत को भूल जाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके इसकी कोशिश करनी है। अस्थाई पूरी तरह होना बहुत कठिन है, संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो सके ये हो सकता है। और इसका आकलन करने के लिए साहब ने कहा कि आप अपने मन को ही थर्मामीटर बना लीजिए। मन से समझ लीजिए कि कितनी देर आपका मन महादेव पे टिकता है। अगर दिन में 1 घंटा 5 मिनट 2 मिनट भी टिकता है, और सब मिला के अगर 4-5 घंटा भी, पूरे 24 घंटे में अगर इतना भी आपका मन शिव भाव में रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जगत में रहना है, जगत की चीज को भी देखना होगा, और महादेव के ध्यान में भी रहना होगा। तो अनिवार्य एक ही चीज है, अस्थाई शिष्य भाव, लेकिन ये गुरु की दया से ही होगा। शिव की शिष्यता गुरु की दया के आश्रय में ही अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होती है। शिव की दया का जो आश्रय है,
यानी उसमें जो निर्भर हम होते हैं, पूरी तरह उसमें हार के थक के डूब जाते हैं, तो उसमें शिव की शिष्टता का फूल खिलता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और सुगंधित होता है। लेकिन गुरु की दया के आश्रय में जाना बहुत कठिन है, हम निर्भर नहीं हो पाते। कहा गया है, साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है और चर्चाओं में भी कहा है कि निर्भर तब निर्भय, शिव गुरु के रूप में अभय वर देते हैं। अभय का वर मतलब कि पूरी तरह निभ्रांत, आप पूरी तरह अपने मन को महादेव के मन जैसा करके इस जगत में चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए निर्भर होना पड़ता है पूरी तरह एक ही जगह पे। एक निष्ठता और समर्पण सर्वोपरि है। एक निष्ठता मेरे गुरु शिव, और कारण कौन है? तो साहब महेंद्रानंद जी पुष्पित और पल्लवित करने में किसने मदद की है? तो मां नीलमानंद जी ने। बाकी हम सब शिव के शिष्य हैं, एक दूसरे के गुरु भाई गुरु बहन हैं। हम सब उस रास्ते पे चलते रहेंगे, लेकिन हमारा मन कृतज्ञ रहे, एहसान से भरा रहे उनके लिए जिनके कारण शिव आज मेरे और आपके गुरु हुए हैं। और कुछ है? एक आखिरी जिज्ञासा है, शिव के शिष्यता में हम लोगों को माली बनकर चलना है या मालिक बनकर? शिव की शिष्यता में माली बनकर चलना है? माली समझे आप लोग? शिव की शिष्यता में हम सभी शिव शिष्यों को माली बन के चलना है कि मालिक बन के चलना है? शिव की शिष्यता का मालिक कौन है? मतलब अगर आपको स्पष्ट नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। शिव की शिष्यता यानी शिव का है ये, शिव की शिष्यता है ये, तो इसके मालिक कौन है? शिव स्वयं है। साहब ने कहा कि मैं इस बगीचे का माली हूं। यह शिव की शिष्यता का बगिया है, हर तरह के फूल हैं इसमें, कोई गुलदाउदी है, कोई गुलाब है, कोई चमेली है, कोई अड़हुल का फूल है। किसी में बदबू आती है, किसी में खुशबू आती है, किसी में कुछ भी नहीं आता। मतलब जैसे बगीचे में हर तरह के पुष्प है, लेकिन माली जो होता है वो जिस पुष्प को, जिस फूल को, जिस चीज की जरूरत है वही देता है। किसी को खाद की जरूरत है तो खाद देता है, किसी को पानी की जरूरत है तो पानी देता है। वो ये नहीं सोचता कि खुशबू वाला पेड़ है कि बदबू वाला पेड़ है, कौन सा पेड़ है। शिव की शिष्यता में हम सभी गुरु भाई गुरु बहन, सारे लोगों के विचार अलग अलग है, पसंद अलग अलग है, नापसंद अलग अलग है, पसंद भी अलग है, नापसंदी भी अलग अलग है, जीवन भी अलग है, खाने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है। हालांकि देखिए, जब हम लोग यहाँ आए थे तो लोगों ने कहा था कि मधुबनी में मखान के बिना कुछ नहीं होता है। अभी तक मखान नहीं मिला है और एक बार भी नहीं मिला है। मतलब कि आपको सोचने की जरूरत है कि मधुबनी में मखाना क्यों नहीं मिला। देखिए, हर जगह का परिवेश, खान पान अलग अलग है, लेकिन शिव की शिष्यता ने सबको एक कर दिया है। सब एक तरह से, एक बिंदु पे सारे लोग एक तरह से हैं। बगिया है शिव शिष्यता की, मालिक है महादेव खुद, और उसके माली यानी माली मतलब जो इन सभी की देखभाल करता है, जो उन सभी फूलों को देखता रहता है कि वो खिलते रहें, उसमें कलियां आती रहे, वो कौन है? तो वो खुद साहब श्री महेंद्रानंद जी हैं। तो हम लोग मालिक नहीं हो सकते, मालिक के सहयोगी हो सकते हैं कि उस मालिक के पीछे पीछे हम लोग भी थोड़ा सा सीख लें। जैसे जब साहब के आंगन में, साहब के दरवाजे के
आगे पीछे में बहुत तरह के फूल पौधे लगे हुए हैं और साहब के आवास में जहां वो रहे, जहां भी रहे, हर जगह फूल लगे रहे। साहब सुबह सुबह निकलते थे बाहर, ऑफिस जाने से पहले वो सुबह में अपने दरवाजे और आंगन की तरफ घूम जाते थे और देखते थे कि सारे पौधे ठीक से हैं कि नहीं। तो हर आदमी जो घर में रहता था, कोई खुरपी लेके उनके साथ जाता था, कोई पानी लेकर जाता था, और जैसे हम खुद कटर लेके जाते थे। कटर मतलब कि जो जो डालियां सूख गई हैं उसको काट के अलग करना है, ताकि जो हरी है वो पल्लवित पुष्पित हो जाए। तो साहब कहते थे कि इसको काटो, तो उसको काटना है। तो हम सब क्या है, शिव सिस्ता के साहब जो माली हैं उनका सहयोगी है हम लोग, कि हम लोग को काम करना है जो उन्होंने कहा है। अपना दिमाग लगाएंगे तो जिस फूल में खाद की जरूरत नहीं है उसमें खाद दे देंगे, यूरिया दे देंगे, वो जल जाएगा। हम लोग को नहीं पता है कि किसमें क्या देना है, लेकिन उसको पता है जिसकी ये बगिया है, जिसने बनाया है। तो इसके लिए हम सबों को साहब हरिंदरानंद जी के मन के अनुरूप, उनकी चाहत के अनुसार चलना होगा, करना होगा। हमारा क्या मन है इसका कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने मांगा है तो सिर्फ शिव की शिष्यता मांगी है, उन्होंने चाहा है तो सिर्फ शिव को चाहा है। उन्होंने इस दुनिया में अपना जीवन बिताया है तो एक न्यूनतम व्यवस्था में बिताया है, कोई आडंबर नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं। क्योंकि हमारे गुरु शिव ने हम सबको ये सिखाया है कि न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी सुखी रहा जा सकता है। भैया हरिंदर बोले, भैया हरिंदर बोले, गुरु पे निसार बोले, गुरु पे निसार बोले, ले ले गुरु नाम। जब से इस मन के अंदर में आया शिव का नाम, जब से आया है इस मन के अंदर में, तब से 3 सूत्र के मोती पाए गुरु नाम का हीरा। और कहते हैं कि शिष्यों की कुटिया में गुरु का सितार बोले। शिष्यों की कुटिया में, हमारी जो कुटिया है, हमारा जो घर है, हमारा जो मन है, उसमें एक ही आवाज बजती है गुरु की। गुरु का सितार बोले, ले ले गुरु नाम। कोई सुने ना सुने, हमको बताना है, कोई माने ना माने, हमको महादेव की बात करनी है, क्योंकि हमारे गुरु ने आदेश यही दिया है, इसके सिवा कुछ भी नहीं कहा है। गुरु का आदेश ही सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है। तो उस गुरु के आदेश पे हम सभी शिव के शिष्य चलते रहे। हम पहले भी साहब से मन से ही मिलते रहे हैं, आज भी हम मन से ही मिलते हैं उनसे। शरीर से कितना मिलना हो पाया हम लोग का, शरीर से नहीं मिल पाए ज्यादा, लेकिन मन से तो हम लोग हमेशा मिले हैं उनसे। आज भी आने वाले लोग भी साहब हरिंदरानंद जी के चाहत से मन से मिलते रहेंगे। शिव की जो बगिया है, शिव शिष्टा की बगिया है, इसमें नए नए पौधे लगते रहेंगे, नई कलियां खिलती रहेंगी।